प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ के आईएमपी एक नज़म आईएमपी पद्य सवी चैत्र पद्यವನ್ನು ನೋಡೋಣ मಕ್ಕळे। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एसएसएलसी की इंपॉर्टेंट नज़म जो कहा जाता है कि सवी चैत्र, ये नज़म के बारे में हमें डिटेल आज इस वीडियो में देखेंगे। हम नईमुद्दीन यल सोनूर हजरत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से। चलिए बच्चे बिना ताखिर करें अब वीडियो देखेंगे। ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿ ಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ। प्यारे बच्चों देखिए, ये वीडियो में सवी चैत्र नज़म के बारे में क्या क्या कवर किया गया है इसमें है। फर्स्ट देखो कवि परिचय, बाद में पदಗಳ अर्थ अल्फाज माने, विवरणे यानी उसका शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन, और बाद में प्रश्नಗಳಿಗೆ उत्तर सवाल के जवाबात कवर किया गया है, और आखिर में रस प्रश्न यानी क्विज। प्यारे बच्चों ये क्विज पूरा वीडियो देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा और क्विज भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब बिना ताखीर करें वीडियो स्टार्ट करें। अब चलिए बच्चों कवि परिचय देखेंगे। सवी चैत्र पद्य बरेदವರು ये नज़म को लिखे साले बसवराज सादर, इनका कवि परिचय देखेंगे। बसवराज सादर रವರು 1955ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರು ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति सिक्किದೆ। बसवराज सादर 1955 में धारवाड़ जिले के कुंदगोल में पैदा हुए। इन्होंने सिसिफसर सुत्तु कृति लिखा है और इनको ಇವರಿಗೆ राज्य साहित्य अकादमी इनाम मिला है। ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು 1955ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರು ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति सिक्किದೆ। अब चलिए पदಗಳ अर्थ देखेंगे। प्यारे बच्चों, पदಗಳ अर्थ तुम्हारे किताब में जो है वही इसे यहाँ दिखाया गया है। तुम्हारे टीचर्स के मदद के जरिए से कौन से इंपॉर्टेंट है उसे पॉइंट आउट करके उसे प्रैक्टिस कीजिए। अब तक का मेरे लिहाज से क्वरडू ये एक ज़रा पूछा है, और बाद में से क्वनरू चिकित ये सब पूछा है। ज़रा देखिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों अब पूरी नज़म डिटेल में देखेंगे। आपके किताब में पूरी नज़म का निचोड़ सिर्फ यहाँ 5 लाइन में दिया गया है। सिर्फ ये 5 लाइन प्यारे बच्चों लिखना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे कितना काम आएगा। यानी अगर संदर्भ 3 मार्क्स को पूछा यही 5 लाइन जवाब लिखना है, और सारांश पूछा यही लिखना है। 2 मार्क्स का कौन सा भी सवाल पूछा यही लिखना है। वो कैसा आपको काम आएगा आगे मैं आपको याद दिलाऊंगा। चलिए अब नज़म स्टार्ट करेंगे। ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ हरुष, यानी युगादि संदर्भದಲ್ಲಿ युगादि के मौके पर ಎಲ್ಲೆಡೆ संभ्रम, ಎಲ್ಲೆಡೆ बोले तो सब जगह, युगादि के मौके में सब जगह संभ्रम यानी खुशियां, हरुष खुशियां। उस वक्त आग यानी युगादि के मौके पर हर जगह खुशियां रौनक सी छाती है। उस वक्त आग नेलदम यानी उस वक्त जमीन में नववधुवियंते कानुवಳು, यानी उस मौके पर, यानी युगादि के मौके पर हर जगह हरियाली खुशहाल माहौल, सब जगह खुशी बढ़ती है। उस वक्त आग नेलदम कैसा नजर आती, नववधुवियंते कानुवಳು, एक नई दुल्हन की तरह नजर आती है। जमीन में कैसा नजर आती है, नववधुवियंते नई दुल्हन की तरह नजर आती है। फिर आगे देखिए उस वक्त क्या क्या होता है माहौल में। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ यानी इस मौके में ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ, यानी इस मौके में जानवर चरिंदे परिंदों का चहचहाना और वो भी खुशियों में शामिल होते हैं। यानी जमीन माँ आज दुल्हन बनी है, इसका मतलब जमीन माँ की आज बिया है, निकाह है। उस निके में जाने के लिए कौन शिरकत, बाराती बनकर कौन जा रहे हैं, यही चरिंदे परिंदे। और ये चरिंदे परिंदों का चहचहाना कलरवक के मत्तेरिदे, यानी माहौल में अजब सा महसूस हो रहा है, कर रहे हैं।
और देखो इस वक्त कैसा नजर आता माहौल, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. जहां भी देखो, जिधर भी देखो, ಎಲ್ಲೆಡೆ हसीरीन वातावरण, हरा भरा माहौल नजर आता है करको बोल रहे हैं. और ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ इस मौके में ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. यानी युगादि के वक्त क्या बांटते हैं, बोलो प्यारे बच्चों, बेल्ल. बेल्ल यानी मिठाई, बेव यानी नीम का पत्ता. नीम का पत्ता कितना मीठा होता नहीं, अरे अरे सॉरी, नहीं है नहीं प्यारे बच्चों, यस, बहुत कड़वा रहता है, बहुत जहरीला रहता है. तो ये बांटते हैं. तो ये बांटने की वजह क्या, फर्स्ट मीठा बांटते हैं, बाद में क्या बांटते हैं, बहुत कड़वा यानी जहरीली चीज यानी कड़वा बांटते हैं. तो ये कड़वा बांटना क्यों बा बोले तो, यानी पिछला साल फर्स्ट नीम का पत्ता देते हैं खाने के लिए, वो थोड़ा खाते हैं यानी कड़वा महसूस होना, और बाद में मीठा महसूस होने के लिए मिठाई देते हैं. क्यों देते हैं, इसका मतलब यानी पिछला साल यानी तुम्हारे पिछले साल में जितने भी गम थे, जितने भी टेंशन थे, जितने भी परेशानियां थे, वो सब दूर होंगे. बाद में मिठाई देते हुए कहते हैं कि अब आने वाला साल युगादि आपके लिए खुशियां लांदे, नई बहार लांदे, नई उम्मीद लांदे, नई कामयाबी लांदे कर बोल को मिठाई देते हैं प्यारे बच्चों. तो देखो प्यारे बच्चों, ये खास करके ये जो नज़म में अभी सुन रहे हैं, यानी बारिश का मौसम है, किसान अपनी खेती बाड़ी का काम करने के लिए जाते हैं. इसी मौके को मद्देनजर रखते हुए नज़म को लिखा गया है. युगादि यानी सवी चैत्र. सवी चैत्र यानी मीठे लम्हे, मीठा माहौल. यानी ये मीठा माहौल किसे, किसानों के लिए. हम देखो अलग अलग अंग्रेज तौर पर देखे तो जनवरी उसके लिए नया साल है, और मुसलमानों के लिए इस्लामी के तहत नया साल मुहर्रम है. तो देखिए इसी तरीके से नया साल किसानों के लिए युगादि है. यानी ये हरा भरा माहौल, इसी माहौल में तुम्हें शायद वीडियो देख रहे हैं, यानी बारिश के माहौल में हरा भरा जमीन माँ क्या है ना, अब तक बंजर थी, अब फिर से वो हरी भरी नई दुल्हन की तरह नजर आ रही है. और किसान के चेहरे पे खुशियां है, और किसान अपना बीज बोने के लिए जा रहा है, और चरिंदे परिंदे खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो रही है, जमीन माँ दुल्हन की तरह नजर आ रही है. इसकी खुशी में चरिंदे परिंदे खुशियां मना रहे हैं, माहौल भी हरा भरा हुआ है कर को कह रहे हैं. अभी एक बार उर्दू में भी थोड़ा देख लीजिए. देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको उर्दू नजर आ रहा है, उर्दू में भी थोड़ा देख लीजिए. यहाँ है देखो प्यारे बच्चों, युगादि के मौके में क्या क्या होता है. देखो यहाँ युगादि के मौके पर हर जगह खुशियां, हरा भरा. यहाँ प्यारे बच्चों टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यानी ह आना है या ख आया है, यानी हरा भरा माहौल होना है. इसे हरा भरा माहौल कीजिए, हरा भरा माहौल. और इस माहौल में क्या होता है प्यारे बच्चों, कोयल का तराना, यानी कोयल भी खुशियां मनाती है, और चिड़ियों का चहचहाना है, परिंदों का भी चहचहाना है. और इस मौके पर जमीन माँ कैसा नजर आती है, नई दुल्हन की जैसा नजर आती है. और देखो इस मौके पर खास करके क्या मिठाई और नीम का पत्ता बांटा जाता है. मिठाई और नीम का पत्ता क्यों बांटा जाता है, पिछले इसमें तुम्हें देखिए कि इस मौके पर क्या बांटा जाता है कर बोल को बोलते हैं. तो मिठाई और नीम का पत्ता बांटा जाता है. खास करके युगादि प्यारे बच्चों, ये किसानों के यानी नया साल उनके लिए है. युगादि, युग प्लस आदि, युग बोले तो जमाना, आदि बोले तो शुरुआत. जमाने की शुरुआत आई, नई बहार लाई, नई उम्मीद लाई. हर जगह हरियाली है, हरा भरा माहौल है, चिड़ियों का चहचहाना है, कोयल का गाना है, और जमीन माँ इस वक्त नई दुल्हन की जैसा बनी है कर को बोल रहा है. और इस मौके में क्या बांटते हैं, मिठाई और नीम का पत्ता बांटते हैं बोल रहे हैं प्यारे बच्चों. चलिए अब आगे देखेंगे. प्यारे बच्चों वो 5 लाइन इसे प्रैक्टिस कीजिए. मैंने आपको कहा था कि अब वो कैसा यूज होंगे आपको पता चलेगा. सवाल के जवाबात के जरिए से आप देखेंगे आगे. चलिए अब आगे सवाल के जवाबात इसमें जो जो आ रहे हैं वो देखेंगे, उसे हल करेंगे. प्यारे बच्चों, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर ಬರೆಯಿರಿ.
एक जुमले में जवाब लिखिए इसका एकवां सवाल। ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? यानी ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ श्रृंगारಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? यानी जमीन मां दुल्हन की जैसा कब नजर आती है? उत्तर युगादिಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, युगादि के मौके में नजर आती है। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ श्रृंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? यानी युगादि के मौके में जमीन मां कैसा लगती है, यानी वो कब लगती है? एक बार आया तो ये दो बार कैसा लगती है? जवाब नववधुವೆಯಂತೆ। उत्तर नववधुವೆಯಂತೆ। ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸವಿ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? ಸವಿ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? यानी सवी चैत्र मौके पर किसकी धुन चारों ओर गूंजती है, कैसा गूंजती है कर रहे हो? उत्तर नेल मुगिल वालग, जमीनों आसमान में वो धुन गूंजती है, नेल मुगिल वालग। अब आगे चारवां सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। अब चारवां सवाल देखिए प्यारे बच्चों कैसा है, चारवां सवाल देखेंगे। चारवां सवाल नाल्कने प्रश्न है, सवी चैत्ರದ ಸೊಬಗು ಏನು? यानी सवी चैत्र का माहौल क्या है? तो जवाब उत्तर ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರುಷ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುವುದು। ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರುಷ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುವುದು। पांचवा सवाल, युगादिಯಲ್ಲಿ ಯಾವ तीनी सु होना है प्यारे बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। युगादिಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ? उत्तर बेवू बेल्ल। उत्तर बेवू बेल्ल। अब 2 मार्क्स के देखेंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों 2 मार्क्स के सवालात के जवाबात हमें देखेंगे अभी। चलिए अब 2 मार्क्स के, यानी 3-4 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी। अब उसके जवाबात कैसा हल करना है देखिए। यहाँ कुल कितने हैं? 3 सवालात हैं प्यारे बच्चों। तो 3 सवालात मैं फर्स्ट पढ़ूंगा और उसे जवाब क्या लिखना है, तीनों को मिला के एक ही जवाब। एक को अलग जवाब, 2 को अलग जवाब, 3 को अलग जवाब, अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं। वो कैसा लिखना करने का मैं बोलता हूं। देखो एकवां सवाल, पहला सवाल देखो प्यारे बच्चों, युगादि ತಂದ ಸಂಭ್ರಮವೇನು? युगादि ತಂದ ಸಂಭ್ರಮವೇನು? दूसरा सवाल, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। सवाल क्या है? दूसरा सवाल, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। तीसरा सवाल, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು? उसे करेक्ट ये है, सवाल कर लीजिए। आपका किताब में देखिए सवाल 3 है, वो तीनों भी देख के जरा किस तरीके से जवाब लिखना है। अब प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको कहा था कि वीडियो के स्टार्टिंग प्यारे बच्चों ये 5 लाइन इतने इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी नज्म का निचोड़ जो 5 लाइन स्टार्टिंग देखे ना एक्सप्लेनेशन में, वो सिर्फ 5 लाइन लिखना प्रैक्टिस कीजिए कर को मैं कहा था। अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि वो 5 लाइन 2 मार्क्स के यहाँ 3 सवालात हैं कि युगादि ತಂದ ಸಂಭ್ರಮವೇನು, उसे अलग जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। सभी चैत्रದಲ್ಲಿ दूसरे सवाल के लिए अलग जवाब और तीसरे सवाल के लिए अलग अलग जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों भी कौन सा भी एग्जाम में आपको सवाल पूछेंगे, जवाब सिर्फ वो 5 लाइन स्टार्टिंग देखे नहीं, अभी आते हैं वीडियो में, वही तुम्हें जवाब लिखना है, मार्क्स मिलेंगे। नोट डाउन, जवाब इस तरीके का है देखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तीनों सवाल के जवाब सिर्फ एक ही लिखो बस चलेगा। कौन सा सवाल पूछे तो भी एग्जाम में आपको यही जवाब लिखो, मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। तो देखो प्यारे बच्चों कुछ याद आया नहीं? हमें जो स्टार्टिंग सीखे थे देखो 5 लाइन, वो छूब उसकी नकल यहाँ 2 मार्क्स में उसे लेकर के यहाँ चिपकाया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए क्या है, युगादिಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹರುಷ, ಆಗ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ। देखो प्यारे बच्चों एक बार देख लो इसका जवाब 2 मार्क्स का जो 3 सवाल आते हैं तीनों का भी जवाब यही लिखो, नो डाउट मार्क्स मिलेंगे आपके लिए। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ प्यारे बच्चों, अब आगे संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ। संदर्भ कैसा लिखना इस अब देखेंगे। चलिए संदर्भ, इसमें 3 संदर्भ पूछे हैं आपको। फर्स्ट देखो, ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು, ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು। ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ, ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ। ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆರೆದೆಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು, ಎಲ್ಲೆರೆದೆಗಳ ತುಂಬ सविचैत्रವು। प्यारे बच्चों, तुम्हें संदर्भ किताब में और ये वीडियो में 3 नजर आ रहे हैं, तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा वो फर्स्ट 5 लाइन, वही 5 लाइन हर जगह मौजूद हैं। तो देखो ये 3 संदर्भ को अलग अलग जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आगे जो बोल रहा हूं वही एक जवाब, तीनों संदर्भ को एक ही जवाब लिखिए, मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। चलिए अब वो आगे देखेंगे। यहाँ 3 है और एग्जाम में भी तुम्हारा 3 मार्क्स पूछते हैं। ये नजम के रिलेटेड कौन सा भी, ये 3 में से कौन सा पूछे तुम जवाब यही एक लिखिए। वो कौन सा देखिए, फर्स्ट ये इतना अपना लेना है आप। ये नजम के रिलेटेड पहला संदर्भ, दूसरा संदर्भ, तीसरा संदर्भ कौन सा पूछे तो भी ऐसा ही लिखिए। फर्स्ट क्या लिखना, पद्य, पद्य नजम कौन सी, सविचैत्र। कर्तृ लिखे साले बसवराज सादर। ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಕವಿ ಯುಗಾದಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಕವಿ ಯುಗಾದಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ये यत्ता यहां तक लिखना है। और संदर्भ, अब आगे डिटेल संदर्भ लिख रहे हैं। याद करो प्यारे बच्चों, 5 लाइन फिर से यहां, फिर से वही 5 लाइन लेकर आकर हूबहू से यहां रखा गया है। देखिए 5 लाइन कितना कमाल है इसमें प्यारे बच्चों। देखिए 2 मार्क्स में भी आ रहे हैं, संदर्भ में आते हैं। संदर्भ 3 है तो तीनों के लिए एक ही जवाब, 2 मार्क्स के लिए 3 है तो तीनों के लिए भी एक ही जवाब। अब संदर्भ यत्ता लिखना, 3 संदर्भ है तो फर्स्ट पद्य सविचैत्र, कर्तृ बसवराज सादर, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕವಿ ಯುಗಾದಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बोल के लिख के आगे संदर्भ देखिए। ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹರುಷ, ಆಗ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ। देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब आगे ये नजम के रिलेटेड सारांश पूछते हैं एग्जाम में। यानी एग्जाम में क्या है बोले तो कौन सी भी नजम के 4 लाइन, यानी 4 लाइन वाला एक स्टैंजा देते हैं, उसका सारांश लिखो बोलते हैं। तो ये नजम में क्या भी सारांश पूछे तो कैसा लिखना वो भी देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों अब सारांश देखिए। तो सारांश के रिलेटेड प्यारे बच्चों मैं बहुत एक इससे पीछे वीडियो बनाया हूं, यानी पूरी किताब में के सारांश, यानी वो नजम में के सारांश बनाया हूं। उसमें शॉर्टकट ट्रिक है, वो एक बार देख लीजिए। और ये नजम के तहत सारांश पूछे तो कैसा लिखना देखिए। ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ सादर रವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। बिल्कुल लिखो। अब वो 5 लाइन याद करो प्यारे बच्चों, फिर से यही हूबहू वो 5 लाइन फिर से आ गए। ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹರುಷ, ಆಗ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में क्या भी ये नजम के तहत तुम ना सारांश लिखो बोल को, एक कौन सा भी स्टैंजा देखो लिखो बोल को आया तो ये लिखो प्यारे बच्चों। और बाद में से सारांश कैसा लिखना एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है ना, और एक वीडियो में इससे पीछे जो बैच एसएसएलसी गई है
उसमें मैं अपलोड किया हूं, वो देख लीजिए मेरा ओल्ड वीडियो, और शॉर्टकट ट्रिक कैसा मिलेगा आपको वो पता चलेगा और मजा आएगा। 3 मार्क्स लेने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। चलिए अब इस नज़म को हमें पूरा जाने। अब इसके रिलेटेड एक क्विज खेलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವಳು? ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವಳು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನವವಧುವೆಯಂತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಊರ್ವಶಿಯಂತೆ. ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಯಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನವವಧುವೆಯಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೆಲ ಮುಗಿಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯುಗಾದಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗಂಟೆ ಮೇಳ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ನೆಲ ಮುಗಿಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ? ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪುಸ್ತಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು. ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು. ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊನರು ಪದದ ಅರ್ಥ. ಕೊನರು ಪದದ ಅರ್ಥ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಿಗುರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಸಿರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಣಗು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊನೆ. ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಿಗುರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.